नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन मंच पर आपका स्वागत है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, हमने प्रकाश के बारे में जिन वैज्ञानिकों ने उसे तरंग बताया वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे। जिन वैज्ञानिकों में से जैसे न्यूटन ने प्रकाश के गति या आगे बढ़ने के कारण को कण बताया, उसी प्रकार से डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, प्रकाश आगे बढ़ता है, कण एवं गति दोनों के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। उसके बाद हमने देखे इनके कुछ स्रोत थे, जैसे कृत्रिम स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, वास्तविक स्रोत, आभासी स्रोत, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके लास्ट में हमने छाया के बारे में भी पढ़ा। आज हम प्रकाश के एक नए टॉपिक में प्रकाश का परावर्तन में प्रवेश करेंगे। देखिएगा आप, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। क्या रहेगा? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखूं मैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिएगा आप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं सीधी सी बात करूं, जिस वस्तु से परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं आपको अभी दिखाई दे रहा हूं तो मैं क्या हो रहा हूं, प्रकाश के थ्रू मैं आपकी आंखों की रेटिना पर कैसे परावर्तित हो रहा हूं, रिफ्लेक्ट हो रहा हूं मैं। ठीक है, जब किसी वस्तु हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट नहीं होती है कोई वस्तु, तो हमें वो अदृश्य हो जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश की तरंगें नहीं पहुंचेगी, तो वो परावर्तित भी नहीं होगी वो वस्तु और हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बेस पर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कैसे? इसकी डेफिनेशन देखें हम, इसकी हम परिभाषा या सरल से इसका अर्थ देखें प्रकाश का परावर्तन, तो वो ऐसे रहता है, जैसे इसमें आप एक ध्यान रखना, जो हम प्लेट लेंगे या जो हम सतह लेंगे वो चिकनी लेंगे या मैं कहूं वो मिरर लेंगे या कांच लेंगे। ठीक है, उसी पर ही प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन खुरदरी सतहों पर भी होता है, पर वहां पर वो डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ इसकी परिभाषा देखें तो देखिएगा आप, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब किसी चिकनी सतह पर प्रकाश की आपतित किरणें आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित होकर, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो आप देखिएगा कैसे, जब किसी चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो क्या समझा आपने? जब किसी चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीजें देखेंगे? देखिएगा, इसमें आप देखेंगे ठीक है, इसमें आप कुछ 5 मुख्य चीजें देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपतित किरण। ठीक है, फिर मैं आपको इसको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले आप देखिए आपतित किरण, फिर मैं कहूं अभिलंब। ओके, इसके बाद मैं कहूं परावर्तित किरणें,
ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो किस प्रक्रिया से होता है, देखिएगा आप। देखिए आप, जैसे ये एक चिकनी सतह है, ठीक है, ये एक चिकनी सतह है और यहां पर किसकी पॉलिश की गई है, सीधा आपको इस एग्जाम में इस पॉलिश का भी नाम पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस पॉलिश का नाम। जो इस चिकनी सतह या जो आप ये समतल एक दर्पण की सतह देख रहे हो, इस पर नीचे किसकी पॉलिश की गई है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की परावर्तक सतह, या मैं कहूं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, किन किन की पॉलिश की गई है, एल्यूमिनियम और सिल्वर और एल्यूमिनियम की, सिल्वर और एल्यूमिनियम की पॉलिश की गई है इनके नीचे। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, एक बार इस लाइन को मैं थोड़ा सा सीधा बना लेता हूं। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है, ये एक प्रकाश की आपतित किरण आई, ठीक है, और पुनः इस चिकनी सतह से टकराकर, ठीक है, इस दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई परावर्तक किरण के रूप में। ठीक है, किस रूप में, परावर्तन किरण के रूप में, ठीक है, रिफ्लेक्शन रे के रूप में। तो ये वाली किरण कौन सी हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। ओके, ये आपतित किरण जब किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो किस रूप में लौटेगी, ये परावर्तित किरण के रूप में, परावर्तित किरण के रूप में। ठीक है, आपने देखा होगा जो पृथ्वी पर CO2 गैस बढ़ रही है उसमें क्या होता है, वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश की किरणें जब धरती पर आती है तो आपतित किरणों के रूप में आती है और वह धरती से टकराकर 50% वापस परावर्तित होकर लौट जाती है। और जो वायुमंडल में SO2, NO2, बादल, सूक्ष्म कण या मैं कहूँ CO जैसी कुछ प्राकृतिक गैसें हैं वो उनको रोक लेती है और धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वायुमंडल का, जिससे ओजोन लेयर को भी क्षति पहुंच रही है और हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप समझिए वो कैसे प्रकाश की किरणें वापस परावर्तित हो रही है, ठीक है, जिससे CO2 गैस बढ़ रही है और गर्मी बढ़ रही है। पेड़ पौधे निरंतर जैसे जैसे कम हो रहे हैं तो CO2 को ऑब्जर्व करने वाले कोई नहीं है, वो पेड़ पौधे ही करते हैं, इससे भी हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है परावर्तक का, मैं इसीलिए बता रहा था आपको, जो आपतित किरणें होती हैं प्रकाश की या किसी भी सोर्सेस, किसी भी लाइट से भी ये आ सकती है और वापस जिस उसी माध्यम में लौटे तो वो परावर्तित किरणें होती हैं। ठीक है, यहां मैं बात करूं तो यहां इन दोनों किरणों के बीच में यहां कौन कौन सी किरणें, आपतित किरणें और परावर्तित किरणों के बीच में जो लंब बनता है वो लंब आपके होता है अभिलंब। ठीक है, वो क्या होता है आपका, अभिलंब होता है, अभिलंब। ओके, तो आप देखें जहां से ये किरणें आ रही हैं इनका हम नाम दे देते हैं P, इसका Q और इसका R। ठीक है, इसका नाम दिया हमने P। यहां जो ये तल है जहां पर ये आपतित किरणें टकरा रही है पुनः और उसी माध्यम में परावर्तित किरणों के रूप में लौट रही है, उस क्षेत्र को या उस जगह को नाम दे रहे हैं Q और सामने R। ठीक है, और यहां हम इसको नाम दे देते हैं अभिलंब के ऊपर वाले बिंदु को O।
ठीक है, अब मैं लिखूं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, देखिएगा आप, यहां पर मैं आपको बताऊं तो देखिए पी क्यू क्या हो जाएगी, तो आप लिखेंगे पी क्यू हो जाएगी आपतित किरणें, आपतित किरण, ओके। और क्यू ओ क्या हो जाएगा आपका, अभिलंब, और आगे बात करें हम क्यू आर की, तो क्यू आर क्या हो जाएगा आपका, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें एक मुख्य बात निकल कर आती है, जब आपतित किरणें किसी तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटती है तो वहां अभिलंब और आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है, एक कोण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यह हमें एक कोण देखने को मिलता है, किन किन दो रेखाओं के मध्य, किरणों के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, किन किन के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य। तो मैं यहां पर इस कोण को बना सकता हूं, ठीक है। ये कोण कौन सा हो जाएगा, आपतित कोण, क्या हो जाएगा वो, आपतन कोण, जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बन रहा है वो कोण कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। तो इस कोण को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई से। और अगर मैं बात करूं अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य, किन के मध्य, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, और इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक बार वापस देखिए आप, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण, क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण। कौन सा एंगल है ये, आपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण, ठीक है। यहां तक देखिए आप, ठीक है। इस बात को मैं अगर आगे लिखूं, एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए आप, ठीक है। तो देखिए मैं आगे लिखता हूं, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, ठीक है। कौन सा कोण होगा, आपतन कोण, कौन सा कोण होगा, आपतन कोण, ठीक है। फिर आप देखें आगे, तो अभिलंब और परावर्तित किरण, कौन कौन, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण, किरण के मध्य बनने मध्य कोण कौन सा होगा वो कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा आप, दो इंपॉर्टेंट इनके रूल्स रहते हैं परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के नियम। मैं आगे क्या लिखता हूं आप देखें, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। तो देखिएगा आप, इनके दो नियम हैं। पहला नियम जो रहता है वो क्या रहता है,
आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, आप क्या ध्यान रखेंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान सदा, इन दोनों के कोण के मान सदैव समान रहते हैं। ठीक है, इक्वल रहते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपको अभी डायग्राम से समझाऊंगा। पहले आप इसके आगे का एक और नियम है वो देख लीजिए। इसके अंदर ही आप दो चीजें देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं। आगे हम देखें तो इनके कोण कैसे, देखिए आप, मैं आपको नए चित्र से समझाता हूं। देखिएगा आप कैसे, ये एक समतल चिकनी सतह है, ठीक है, ये आपतित किरण, ये वापस परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण और ये परावर्तन किरण। देख लीजिएगा आप एक बार, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक है, और ये इनके बीच में अभिलंब। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस बात को मैं यहां इस चित्र में समझाऊंगा। आप देखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यह आपतित किरण जब किसी चिकनी सतह से टकराई तो वापस परावर्तित किरण के रूप में बाहर आ गई। ठीक है, तो यहां कौन सा कोण बन रहा था, इन दोनों के बीच में आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, ठीक है, आपतन कोण बन रहा था और इन दोनों के मध्य परावर्तन कोण बन रहा था। ठीक है, यहां देखिएगा आप, जैसे मैं यहां लेता हूं, मानेगा आप आपतन कोण में ले लिया मैंने 30 डिग्री। क्या ले लिया मैंने, 30 डिग्री। कौन सा कोण ले लिया मैंने, आपतन कोण मैंने ले लिया 30 डिग्री। तो आप बताओ कोण, परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। अगर ये 30 डिग्री होता है आपतन कोण, तो परावर्तन कोण कितना होगा। ये पहले नियम पर ही बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखें, मैंने पहले ही क्या बता दिया था, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों इक्वल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपका परावर्तन कोण भी कितना होगा, वो भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, वो भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, समझ गए, यानी कि दोनों कोण बराबर होते हैं। पर प्रश्न ये बने, अगर एग्जाम में घुमाकर अगर आपको थोड़ा सा टफली क्वेश्चन दे, वो अगर आपको यूं पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लिया आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, क्या क्या, आपतित किरण एवं परावर्तित किरण, इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। किन किन के मध्य, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता है, आपको एक कोण दे रखा होगा, या तो आपतित कोण दे रखा होगा या परावर्तित कोण आपको दे रखा होगा एग्जाम में। ठीक है, आपको एक कोण ज्ञात है, ठीक है, दूसरा कोण आपको ज्ञात नहीं है, पर आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरणों के मध्य, इन दोनों किरणों के मध्य कोण पूछे तो आपको ध्यान रखना, आपको इन दोनों को जोड़ना होगा। आपको इन दोनों कोणों को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएंगे वो, 60 डिग्री। आपको ये बात पहले से पता थी, दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर एक 30 होगा तो दूसरा भी 30 होगा, तो दोनों किरणों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊं तो देखिएगा आप,
ठीक है, ये 30 डिग्री है। तो अब आप बताइए यहां से ये वाला कितना डिग्री होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री होगा, यहां से मैं आपको बता रहा हूं ये कितना होगा। ये आप देख रहे हैं समलंब है, ठीक है। तो एक ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, आपने बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी, ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप यहां देखें इस परावर्तक पृष्ठ जो सिल्वर व एल्यूमिनियम की है, यहां से लेकर आपतित किरण के मध्य में जो अभिलंब से टकरा रहा है, ये कोण कितना होता है, पूरा ये 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। पर आपको सिर्फ ये कोण पूछें तो आप ध्यान रखोगे ये कोण और ये 30 है, तो 90 से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको परावर्तन में कोण की जानकारी हो तो ये टॉपिक आपका और भी शानदार हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ की स्थिति 90 डिग्री की होती है और आपके पास आपतन कोण पहले से दे रखा है 30, ठीक है। तो ये वाला कोण पूरा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं आपतित किरण और परावर्तित किरण ये पूरा, तब ये कितना होगा, तो यहां से आपको कितना माइनस करना है, 60, फिर कितना बचेगा, ये 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये पूरा कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन में कोणों की क्या स्थिति रहती है। मुख्य बात क्या थी, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आगे आप देखें तो इसका दूसरा नियम क्या रहता है, इसी नियम में अगर आप देखें अभिलंब के पहले नियम में एक बार देखें आप, अभिलंब के सतह के हो, सतह से अगर कोण हो सतह से कोण अगर बने और उसी माध्यम में वापस लौटे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगर अभिलंब के अनुदिश बने, अनुदिश कोण बने तो वो 0 डिग्री बनेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम परावर्तन के जो दूसरा नियम है उसके बारे में देख लेते हैं, कैसे वो होगा आपके, एक सेकेंड। दूसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण। कौन कौन, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। कौन कौन, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। समझ गए आप, ये परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। पहला कौन हुआ, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं, और दूसरी बात इसमें क्या रहती है, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आगे हम इसमें एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान रखिएगा। या मैं लिखता हूं सघन माध्यम, ठीक है, एक शब्द और मैं लिखता हूं विरल माध्यम। इन दोनों में क्या होता है, जब प्रकाश के
प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, सघन माध्यम का उदाहरण आप देखें तो पानी, और विरल माध्यम का आप देखें तो वायु, ठीक है। जब प्रकाश परावर्तित कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम की और प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसमें कोई कोण परिवर्तित नहीं होता है, इसमें कोण परिवर्तित नहीं होता है। ये बात भी आप ध्यान रखना, परिवर्तित नहीं होता है, कोण परिवर्तित नहीं होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, वो सतह कौन सी, यानी कि मैं कहूं पानी से वायु में जब वो परावर्तित होती है तब वहां कोण में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों के बारे में, तो इनके दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम उसके बारे में देखेंगे। आगे देखिएगा आप। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझा, उनके कोणों की स्थिति देखी और नियमित परावर्तन वह विस्तृत परावर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश की जो ये यूनिट है आपके, इसके बारे में और क्या क्या हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो आप देखिएगा। गोलीय दर्पण, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से दो दर्पण आएंगे, गोलीय दर्पण के अंदर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समतल दर्पण या प्लेन मिरर देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे दर्पणों के बारे में। तो अभी तक जो मैंने आज आपको यहाँ समझाया आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू, ओके। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।